हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। इस वीडियो में बात करूंगा मैं CSIR ने जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में। CSIR ने अभी रिसेंटली 2 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। एक है पोस्ट एसओ की, जिसे गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट कहा गया है, और दूसरी है ASO की, जो कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ये दोनों ही पोस्ट बहुत बढ़िया हैं और टोटल मिला के मैं बात करूँ तो 444 वैकेंसी आई है। आपको ये दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी में आपकी जब रैंकिंग आएगी, यानी आपके जब मार्क्स होंगे ना, तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वो पोस्ट दी जाएगी। अगर आपके मार्क्स एसओ के लायक होंगे तो आपको एसओ की पोस्ट दी जाएगी, अगर आपके मार्क्स एएसओ के लायक होंगे तो आपको एएसओ की पोस्ट दी जाएगी। तो आपको सिंगल फॉर्म में आपके दोनों पोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैं बात करूं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें टोटल दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है क्योंकि फॉर्म ही एक ही भरा जा रहा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के मैं बारे में बात करूं तो एक दिन में टोटल 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं। जी हाँ, 3 एग्ज़ाम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 3 टोटली डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको पेपर दिया जाएगा, आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो अब लिखने में क्या क्या आएगा, आपका ऐसे राइटिंग आएगी, आपका लेटर राइटिंग आएगी, और दूसरा प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है, प्रेसी राइटिंग जिसे बोलते हैं। प्रेसी राइटिंग वो होता है, आपको बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, आपको उसको अपने हिसाब से उसको छोटा करके लिखना होता है, तो उसको प्रेसी राइटिंग कहते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर 3। अब पेपर 1 और पेपर 2 के मैं बारे में बात करूँ तो पेपर 1 के बारे में ये है कि पेपर 1 में आपका क्या क्या आएगा, आपका आएगा हिस्ट्री आएगा, आपका दूसरा पॉलिटी आएगा, तीसरा आपका करंट अफेयर्स आएगा, और चौथा आपका इंग्लिश आएगा। तो ये चारों ही ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेंगे, आपको इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो आपका ये पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हो गए टोटल। अब मैं बात करता हूँ पेपर 2 के बारे में, जिसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपको और बता देता हूँ मैं आपको। पेपर 2 में आपका आएगा रीजनिंग आएगा, आपका मैथ्स आएगा, जनरल साइंस आएगा। जनरल साइंस में को भी और एलैबोरेट करूँ तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, एथिक्स आएगा, आपका डिसीजन मेकिंग आएगा, मैनेजमेंट आएगा और ज्योग्राफी आएगा। ये पूरा पेपर 2 है। आपको पेपर 2 थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लगेगा कंपैरेटिवली पेपर 1 के, बट दोनों का अगर मैं डेप्थ देखूं तो दोनों की डेप्थ बराबर ही है, दोनों में आपको ही अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और टोटल मैं बात करूं तो टोटल 13 सब्जेक्ट्स हो गए हैं इस दोनों को मिला के। तो 13 सब्जेक्ट्स की आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। मैं जो समझता हूँ कि मोर देन 10 लाख एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये कोई स्पेसिफाई नहीं है कि किसमें से क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। आपको अपनी बस प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो ये आपके पेपर 1 का सिलेबस बता दिया मैंने आपको, पेपर 2 का सिलेबस बता दिया, और पेपर 3 में मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगी। जैसे जब ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद एसओ की पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। आपका जब हो जाएगा तब एसओ की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना होगा, और एएसओ की पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें सिंपल से आपके वर्ड टाइपिंग वगैरह करवाएंगे, एक्सेल करवाएंगे, प्रेजेंटेशन बनवाएंगे। तो ये सिंपल रहेगा। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन डेडिकेटली करना चाहते हो एसओ और एएसओ के लिए CSIR के लिए, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ठीक है। मैं आपको डिटेलिंग और बताऊंगा, आपको टाइम टू टाइम गाइड करूंगा, पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको मॉनिटरिंग करूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम एक बार में निकल जाए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, सिंगल एग्ज़ाम में पूरा क्लियर हो जाएगा आपकी। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC वगैरह की, तो आप भी अपना इस पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हो, और मैं आपको राइट गाइडेंस के साथ आपको सटीक चीज़ें बताऊँगा कि जिससे आपका एक बार में एग्ज़ाम निकल जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपकी जो भी क्वेरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।